ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जिनको हमने अपनी मॉर्निंग क्लास में सुना, आइए अब उसे हम रिवाइज भी करते हैं और मनन चिंतन भी करते हैं। ये मुरली ओरिजिनल 16 अप्रैल 1982 की है। बाबा ने आज संगम युगी स्वराज दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार है ऐसा कहा है। बाबा ने अपने सामने किन बच्चों को देखा? जब बाबा आते हैं तो कहते हैं मैं किन को देख रहा हूँ, तो बाबा कहते हैं आज मैं देख रहा हूँ विश्व के राज्य स्थापना के कार्य में राज सहयोगी आत्माओं को, अर्थात अपने राज कारोबारी राज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये संगम युग का दरबार बाबा ने बताया। हाँ जी। इस स्वराज दरबार के विशेष शिरोमणि रत्न बाप दादा के सम्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। इसको बाबा ने स्वराज दरबार का नाम दिया जी। सज्जू का है राज्य दरबार। हाँ। उस दरबार का आधार है स्वराज्य दरबार, जो अपने पर राज्य करेंगे, इंद्रियों पर राज्य करेंगे, वही जाके फिर विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा सारी दुनिया में बिखरे हुए हैं, चाहे दूर भी हैं, लेकिन माला के रूप में वो सारे अधिकारी हैं, उनको मैं सामने देख रहा हूँ। ये सारे विश्व में बाबा के रतन हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। ये भी कितनी मीठी बात है जब हम इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि बाबा जब मुरली चला रहे हैं तो जो उस समय साकार रूप से प्रेजेंट नहीं है, बाबा उनको भी एक्नॉलेज करते हैं क्योंकि वो बुद्धि से वहीं उपस्थित होते हैं। और उनको पता भी होता है कि आज बाबा की मधुबन में पधरामनी है, तो कहीं भी हो, टाइम भी उनका अलग अलग हो, या किसी जगह पर रात के 2 भी बजे होते हैं, लेकिन सबका उस वक्त मन जो है माउंट आबू की तरफ ही आकर्षित रहता है। और आजकल तो टेलीविज़न और माध्यम से वो वहाँ पर देखते भी हैं कि बाबा जो है कैसे आके बोल रहे हैं। लेकिन पहले कम से कम वायरलेस ना सही तो वॉइसलेस आत्मा होने के कारण वो भी वहाँ खिंचते थे और बाबा को भी वो दिखाई पड़ते थे। तो बाबा ने कहा अपने अपने विशेषताओं की चमक से चमक रहे हैं, हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे हुए हैं। हाँ। बाबा इतना सुंदर दृश्य खींच देते हैं। तो सिंहासन की राज्य निशानी छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। हर एक डबल छत्रधारी है। एक लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ते स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद सेवा के ताजधारी, जिम्मेवारी का भी क्राउन। तो बाबा ने कहा कईयों के ताज कोई छोटा कोई बड़ा है, कईयों के समान है, कोई का एक छोटा दूसरा बड़ा, कोई के दोनों ही छोटे हैं। साथ साथ हर एक राज अधिकारी के प्योरिटी की पर्सनालिटी भी अपनी अपनी है। रूहानियत की रॉयल्टी अपनी अपनी नंबरवार दिखाई दे रही है। ऐसे स्वराज अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे हैं। जैसे इस कलयुगी दुनिया में जब कोई विश्व के नेताओं का नाम लेता है तो उसके आगे बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति भी आते हैं, छोटे छोटे भी देश हैं उनके राष्ट्रपति भी गिने जाते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से दोनों राष्ट्रपतियों का दर्जा बराबर होता है। तो बाबा ने बताया ऐसे ही ये जो नए विश्व की स्थापना के लिए मेरे बच्चे दूर दूर सारे विश्व में हैं, उनके ताज भी हैं और 2 ताज हैं। बाबा ने कहा एक तो पवित्रता का और रूहानियत का ताज है और दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। किसी का कोई ताज बड़ा है, किसी का कोई बड़ा है, किसी के दोनों बराबर हैं, किसी के दोनों छोटे हैं। तो अर्थात कि जितनी रूहानियत और पवित्रता होती है उतनी ही सेवा विस्तृत और निर्विघ्न होती है। तो उसको बाबा ने नक्शे के रूप में हमें बताया है। हर एक ताजधारी अपने खुद देख सकता है मेरा कौन सा नंबर है, क्योंकि राज दरबार में नंबर वाइज ही बैठते हैं। बाबा ने आज साइंस के साथ तुलना करते हुए बताया कि देखो जब साइंस वाले
नए नए यंत्रों द्वारा धरनी से ऊपर के आकाश मंडल के चित्र खींच सकते हैं। हाँ। वहाँ के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं। इन एडवांस प्रकृति के तत्वों की हलचल के समाचार दे सकते हैं। तो आप सर्वशक्ति संपन्न बाप की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं अपने दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा 3 काल की नॉलेज के आधार से अपना वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते। हाँ, देखो बाबा ने कहा वो तो यंत्रों से जानते हैं और थोड़ा सा इन एडवांस बता देते हैं। तुम बच्चों के पास तो दिव्य बुद्धि है, तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। तुम भी अपना फ्यूचर भी अंकित कर सकते हो कि इस स्थिति में मेरा क्या फ्यूचर होगा, फोरकास्ट कर सकते हो और सारे विश्व का भी कर सकते हो। ये जो बाबा ने यंत्र की बात कही, तुम्हारे पास जो यंत्र है दिव्य बुद्धि, और बाबा ने ये जो कहा कि वर्तमान और भविष्य को जानना, इसका भावार्थ क्या है? यानी हमको दिव्य बुद्धि मिली है, किस कारण से, किस, जैसे बाबा ने 2 ताज बताए। अब दोनों ताज एक दूसरे से संबंधित हैं। जितनी पवित्रता होगी, जितनी रूहानियत होगी, जितनी विशालता होगी, जितना परमात्मा के साथ बेहद के कनेक्शन होगा, उतनी आपकी छत्र छाया भी बड़ी होगी, प्रोटेक्शन भी बहुत होगा और उतने आपके सेवा भी ज़्यादा कर सकोगे और आपकी रूहानियत भी बढ़ेगी, दोनों का बैलेंस बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसके आधार पर जो बाबा ने बताया है तो आप जान सकते हो कि मेरा ताज कैसे है, मेरी छत्र छाया कितनी है, मैं परमात्मा की शक्ति को यूज़ करके कितना बेहद का सेवाधारी बना हूँ, मेरे में रूहानियत पवित्रता की पर्सनैलिटी कितनी आई है। वो लोग साइंस के यंत्रों से जानते हैं। दुनिया वाले तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, उनके पास यंत्र होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर चेक करने का यंत्र होगा, आपकी नब्ज़ देखने का यंत्र होगा, शुगर वगैरह वगैरह। तो बाबा कहते हैं तुम अपने आत्मिक यंत्र से ही, अब देवताओं की दुनिया में देवी देवता कभी इस प्रकार के यंत्रों से थोड़ी चलते थे। तो बाबा कहते हैं उससे पहले तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो ऑटोमेटिकली, जिसको कहा जाए तंत्र मंत्र यंत्र, आजकल के विमान यंत्र से चलते हैं, वहाँ तुम्हारे विमान मंत्र से चलते हैं। कहने का भाव क्या कि मन की शक्ति से ही आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, संकल्प सिद्धि होती है। आजकल संकल्प सिद्धि नहीं है, इसलिए हम साधनों से सिद्धि करते हैं। तो सारा बाबा ने कंपैरिजन बताया। फिर आगे इस पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए कहा है, त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो, तीनों काल की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। पहले तो स्थिति में स्थित होना आवश्यक है। अगर हलचल होगी स्थिति में तो यंत्र प्रयोग में नहीं आता, यूज करने आता है, पहले तो स्थान पर स्थित होने आता है, अर्थात स्थिति में स्थित होने आता है। इसी यंत्र द्वारा अपने आप को देखो, मेरा नंबर कौन सा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, त्रिकालदर्शीपन की स्थिति जो बाबा ने कहा स्थान, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, और उस आधार से अपने नंबर को देखना, दोनों का एसोसिएशन कैसे है और कैसे हम कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर हम स्थित ही नहीं हैं तो हमारे टेस्ट भी नहीं हो सकते। अब मान लो डॉक्टर ने भी किसी का बीपी चेक करना है और वो दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, कार में जा रहा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, पहले रुको, खड़े हो जाओ, बैठो कुर्सी पर, तब तुम्हारा बीपी चेक होगा, क्योंकि हलचल में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। इसीलिए भगवान कहता है कि जो अलबेले हैं, जो अपनी स्थिति में स्थिति नहीं होते, देह अभिमानी हैं या उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, उनको तो चेक करने का ना तो इच्छा होती है, ना उनकी संभावना होती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि एकाग्रता, एकांत, अपने शरीर से अलग हो, मन बुद्धि को और चीज़ों से डिटैच करो, तब तो आपको वो सीन नज़र आएगा। हलचल में तो प्लेन वाटर में भी नीचे नहीं कुछ दिखता। इसलिए पहले तो स्थित होना आवश्यक है। और बाबा इसी को कहता है स्थिति, इसी को कहता है आसन, कि अपने आप को अपने सो स्थिति में स्थित हो, मैं आत्मा हूँ,
तब आप चेक कर पाएंगे ना, तब आपको क्लियर नज़र आएगा। 3 काल का हमको ज्ञान है कि हमारा पास्ट क्या था, हम दौड़ करके अभी कौन से स्टेशन पर पहुंचे हैं, आगे हमारी मंजिल कितनी है, हमें कहाँ तक जाना है। जो इस चीज़ का कभी अकाउंट ही ना रखे, ऐसे ही घूमता रहे, जिसको आवारागर्दी कहते हैं, जिसके मन का ना कोई लक्ष्य हो ना कुछ करे, तो उसके लिए यंत्र भी बेकार हैं। आपको यंत्र तो मिले हैं, लेकिन यंत्र को यूज़ करेंगे तो अपनी स्थिति का पता लगेगा, नहीं तो यंत्र पड़े रहेंगे। बाबा कहते हैं आज मैं अपने साथियों को देख रहा हूँ, आज की सभा में विशेष स्नेही आत्माएं ज़्यादा हैं। स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी स्नेह के रिटर्न में स्नेह देने के लिए स्नेही दरबार में पहुँचे, क्योंकि एक स्नेह है, एक शक्ति है। तो बाबा कहता है जिस प्रकार की प्राप्ति कर सकते, स्नेह द्वारा भी प्राप्ति होती है, शक्ति द्वारा आपको और डिफरेंट तरह की प्राप्ति होती है। तो सभा में स्नेही आत्माएं ज़्यादा हैं, तो बाबा स्नेह का भी रिटर्न देते हैं। इसमें बाबा ने आगे ये बात कही है कि स्नेह पाने के भाग्यशाली आत्मा है। बाबा का स्नेह पाना ये भी तो विशेष भाग्य की निशानी है ना। पहले तो स्नेह करेंगे तो रिटर्न स्नेह मिलेगा ना। तो बाबा ने कहा मैं ये देख रहा हूँ इतने विशाल विश्व में बाप का स्नेह पाने के निमित्त कौन सी थोड़ी सी आत्मा है, और वो भी कौन, ना उम्मीदवार। ना उम्मीदवार आत्माओं ने अपनी सर्व उम्मीदें पूर्ण करने का भाग्य ले लिया, और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं वो सोचती और खोजती रह गई। लोग ढूंढते रहते हैं, पा लिया। बाबा कहते कोई शास्त्रार्थ करते रह गए, कोई महान आत्माएं बन आत्मा परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए। बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते उसी में खो गए। राजनीतिज्ञ योजनाएं बनाते बनाते रह गए। भोले भक्त कण कण में ढूंढते रह गए। लेकिन पाया किन्होंने, भोलानाथ के भोले बच्चों ने। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्चे दिल वालों ने पाया। इसलिए कहावत है सच्ची दिल पर साहब राज। तो बाबा ने सारे वर्ल्ड की सभी आत्माओं को बताया है, वो ये कर रहे हैं, वो सब खोज रहे हैं, खोजते खोजते खोज में ही रह गए। और भगत का क्या हुआ, महात्माओं का क्या हुआ, रिलीजियस लीडर्स का क्या हुआ, पॉलिटिकल लीडर्स का क्या हुआ, और तुम बच्चों का क्या हुआ, मैं तुमको मिल गया। तब बाबा ने कहा सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार आकार निराकार तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते हैं। सच्चे दिल में ही सच्चा भगवान आएगा ना, उसको सच्ची अनुभूति होगी ना। जिसका दिल सच्चा नहीं होगा वो परमात्मा की अनुभूति भी उसी आर्टिफिशियल करेगा, है ना। एक होता है लड्डू को खाना, उसको क्या अनुभूति होती है। एक बुद्धि द्वारा शोकेस में लड्डू को देखना, उसके गुणों का वर्णन करना, उसमें ये है, वो तो सिर्फ जुबान का लड्डू खाया ना। इसलिए बाबा कहता है कि सच्ची दिल वाले को सचमुच निराकार आकार साकार हर वक्त भगवान के साथ की अनुभूति होती है। याद प्यार दिया बाबा ने। ऐसे सदा स्नेह के सागर से मिलन मनाने वाली बहती गंगाएं, सदा स्नेह के आधार से बाप दादा को सर्व संबंध में अपना अनुभव करने वाले, भोलेनाथ बाप से सदा का सौदा करने वाले, ऐसे स्नेही सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब इस याद प्यार को सुनकर एक बहुत ही सूक्ष्म बात मन में आई है कि बाबा ने कहा है सागर से मिलने वाली सच्ची गंगाएं। अब इसमें कितनी गहराई है कि आत्माओं को परमात्मा से मिलने की ज़रूरत है या परमात्मा को आत्माओं से मिलने की ज़रूरत है। तो देखेंगे ज़रूरत तो आत्माओं को है ना। तो बाबा कहते हैं यादगार में भी सागर से ही गंगाओं को पानी मिला है, लेकिन गंगाएं जाके सागर में मिलती हैं, ऐसे नहीं सागर गंगाओं में मिलता है। इसका भाव अर्थ क्या हुआ, भगवान ने हमें अपने से मिलने का रास्ता बताया, लेकिन मिलना हमको है। उसके दिए हुए मार्ग, उसके दिए हुए परिचय के आधार पर ही हम मिलते हैं, लेकिन मिलना हमको ही है।
इसलिए बाबा देखिए कि गंगाएं मिल रही हैं सागर में, जल उसका ही पाया हुआ है एवेपोरेशन के द्वारा, लेकिन नियम प्रकृति भी फॉलो कर रही है। फिर बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात की है। और टीचर्स में बाबा ने कहा है कि सेवा केंद्र पर अगर वृद्धि नहीं होती उसका कारण क्या है। बाबा ने बताई है बात, वृद्धि का सहज उपाय है बैलेंस। वर्तमान समय के हिसाब से सर्व आत्माओं को सबसे ज्यादा शांति की चाहना, तो जहां भी देखो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, वैसे के वैसी रह जाती हैं। वहां अपने सेवा केंद्र के वातावरण को ऐसा बनाओ जैसे शांति कुंड हो। एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ। जैसे बाबा का कमरा बनाते हो ऐसे ढंग से बनाओ जो घमसान के बीच में शांति का कोना दिखाई दे। अब देखिए बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब ज्ञान बड़ा अट्रैक्टिव है, ज्ञान बड़ा निराला है, और ज्ञान सुनने पर दुनिया के लोग चकित रह जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो बुद्धि तक रहता है। आप किसी को बिल्कुल नई बात बताओ, जैसे विज्ञान नई नई बातें बताता है, लोग चकित रह जाते हैं कितने समय तक, फिर उनको और नई बात बतानी पड़ी। तो बाबा ने कहा आज सारी दुनिया की आत्मा को चाहिए क्या। बड़े बड़े दुनिया में बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, यानी द्वापर से लेकर बिना परमात्मा के, बिना दैवी गुणों के भी दुनिया को चलाते आए हैं। रॉन्ग रास्ते से भी चलाते तो आए हैं ना, अगर प्रेम से नहीं तो क्रोध से चलाते तो आए हैं ना। अब बाबा कहता उनको क्या चाहिए, धन से भरपूर हैं, बुद्धि से भरपूर हैं, साधनों से। तो बाबा कहते सारी दुनिया की आत्माएं सच्ची शांति खोज रहे हैं, वो नहीं है उनके पास, और आपके पास सच्ची शांति है। आपके केंद्र पर आते हैं, आप उस सच्ची शांति की अनुभूति उनको कराते ही नहीं। उनको ज्ञान सुना देते हैं, चित्र दिखा देते हैं, प्रदर्शनी दिखा देते हैं। तो बाबा कहता है उससे थोड़ी देर के लिए वो प्रभावित होते हैं, लेकिन वो जो उनको चाहिए वो नहीं मिलता। तो बाबा ने युक्ति बताई है कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी आए उसको आप शांति की अनुभूति कराने के लिए, जैसे बाबा का कमरा है, कोई ऐसा शांति का कमरा बनाए जहाँ उनको थोड़े से शब्द भी सुनाए, शांति की अनुभूति वश कराए। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा जब हम किसी नेता वगैरह से, किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं, ज्ञान सुनता है, अगर आप उसको 2 मिनट शांति में बैठा दें, उसके बाद वो खो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ। बाबा ने यही बात कही और मेरे को याद आता है कि ये जो कमरा बनाने की बात है सेंटर्स पर, ये पहले नहीं थी। ये बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही हम लोगों ने बाबा का कमरा बनाना शुरू, पहले तो चित्र रखना शुरू किया और उसके बाद फिर बाबा का कमरा बनाना शुरू किया। बाबा ने कहा मेजॉरिटी अभी यही कहते हैं आपका सब कुछ सुन लिया, देख लिया, पा लिया, ऐसा कोई नहीं कहता। देख लिया सुन लिया कहते हैं, पा लिया ऐसा नहीं कहते। पा लिया था जो कि पाना ये नहीं कहते, सुन लिया समझ लिया ठीक है, बुद्धि तक जाता है, अच्छा कह देते हैं, उनको प्राप्ति हो गई वो नहीं कहते। यही बाबा ने कहा जो आपने बात कही है कि उनको अनुभव कराओ, शांति का अनुभव कराओ। दूसरा बाबा ने पूछा है सदा सागर के कंठे पे रहने वाले होली हंस हो, सदा ज्ञान रतन चुगने वाले अर्थात धारण करने वाले, सदा बुद्धि में ज्ञान रतन भरपूर, तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव ना हो। अगर प्रभाव में भी आ गए तो वही मनन और वही वर्णन होगा। बात कुछ नहीं होती, लेकिन वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया हो। अगर अपने मन में मनन चलता या मुख से वर्णन होता, छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है, क्योंकि वायुमंडल में फैल जाती है। और अगर उस बात को समा दो, साक्षी होकर पार कर लो, तो वो बात राई हो जाएगी। तो सदा होली हंस और सदा सागर के कंठे पर रहने वाले, सदा इसी स्वरूप की स्मृति में रहो। ये बाबा ने बहुत बड़ी टीचर्स के लिए, सेंटर निवासियों के लिए धारणा की बात बताई है। दुनिया के अंदर तो आप देखेंगे व्यर्थ ही व्यर्थ है, और व्यर्थ से
इतना व्यर्थ का फैलावट है कि व्यर्थ ही व्यर्थ है। नेगेटिव तो बहुत ही बड़ा पॉइजन होता है, लेकिन धुआं उसका जो है, किसी चीज़ का जो धुआं जब फैलता है तो उसको बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। आग इतनी फैल नहीं सकती, लेकिन धुआं कितना फैलता है उसको बाबा कहता है वातावरण। तो अगर हम आत्माएं छोटी सी बात का उसको व्यर्थ ऐड कर करके बढ़ा के तो उसका वातावरण बहुत बन जाता है। तो छोटी बात छोटी होती है, लेकिन उसका वातावरण बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अब मान लो हमारे ज्ञान में चलने वाला कोई छोटी सी गलती करता है, उसका कितना वातावरण फैल जाता है लोगों की ज़ुबान पर, अखबारों में, टीवी में। उसके बाद जो ज्ञान में आना चाहते हैं वो भी सोचने लगते हैं आए कि ना आए। कोई अपने आप को समर्पित करना चाहता है वो भी ठिठर जाता है वहाँ पर। तो बाबा कहता है अगर उस बात को संभालो, व्यर्थ को बिल्कुल बढ़ाओ ही नहीं, तो फिर पहाड़ की राई भी बन सकती है। तो आपका वातावरण ऐसा होना चाहिए जो व्यर्थ हो ही ना, यानी पास्ट की बात, फ्यूचर की बात, इधर की बात, उधर की बात। क्योंकि सुनाने वाले बड़े चतुर होते हैं, वो आपको बात को ऐसे ढंग से वन साइडेड सुनाएंगे, अगर आपने उनकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया तो आपकी जड़ें खोखली कर देंगे। जो आपके बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं उनके लिए भी डाउट पैदा कर देंगे, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट सर्व होता है। तो बाबा कहते हैं इस बात का ध्यान रखो, होली हंस बन के व्यर्थ को बिल्कुल अलाउ ना करो। तो दुनिया में जो व्यर्थ वाले यहाँ आएंगे, जैसे बाबा ने कहा अशांति वाले आएंगे तो शांति मिलेगी। जब उनको व्यर्थ के बिना दिखेंगे तो उनको रियल चीज़ दिखेगी और उसको वो अच्छी तरह से वैल्यू करेंगे। तो बाबा ने कहा है कि बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो ये बाप का कार्य है। जो बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो बाप का बोल वही मेरा बोल। यानी फॉलो फादर का जो फॉर्मूला है वो हमको प्रैक्टिकल लाइफ में, उससे व्यर्थ आप पे उड़ जाएगा। बाबा ने कुमारियों से भी बातचीत की है और उनको कहा है सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो, स्टडी की तरफ अटेंशन दो। जितना स्वयं स्टडी की तरफ अटेंशन रखेंगी औरों को भी अनुभवी बन स्टडी करा सकेंगी। गृहस्थी जीवन माना बेहद की जेल में फंसना, सदा ऐसे बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहना। कभी भी ये संकल्प ना है कि गृहस्थी जीवन का भी अनुभव करके देख लें। अब जो ऐसा करते हैं फिर उनका क्या हाल होता है, ज़रा दुनिया देख तो लें, फिर गए तो गए। हाँ। बाबा कहते हैं राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। और बाबा ने फिर ये भी कहा है कि दो नाव में पाँव नहीं रखना, एक ही में रखना। देखो तुम देते क्या और लेते क्या हो। कुमारी जीवन में श्रेष्ठ बन जाएं तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाएं। आप लोग न चढ़े न उतरने की मेहनत, प्रवृत्ति वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उतरने की। फिर बाबा ने कुमारियों के लिए और भी कहा है कि देखो जैसी धरनी होती वैसा फल निकलता है। तो जितनी अपनी स्वयं की शक्तिशाली स्टेज बनाओ, वायुमंडल को शक्ति स्वरूप बनाते, उतना आत्माएं भी ऐसी ही आती हैं। नहीं तो कमज़ोर आत्माएं आएंगी, उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये लोग हैं ना, संतान ऐसी पैदा करो जो हेल्दी हो। अगर आपने कोई लंगड़ा लूला पैदा कर लिया तो सारी जिंदगी आप उसमें फंसोगे। हाँ। तो बाबा ने दो बातें बताई हैं। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वो अपनी कई प्रकार की रचना रच लेते हैं, उससे वापस आना बड़ा मुश्किल है। और आपको जो आध्यात्मिक रचना रचनी है, तो जैसे शक्तिशाली अच्छी फसल के लिए हल चलाया जाता है, धरती को सॉफ्ट किया जाता है, प्रॉपर वक्त पे बीज बोया, तो वो जो प्रोडक्ट होता है उसको आपको अटेंशन नहीं देना पड़ता। इसलिए बाबा ने कहा शिव शक्ति कंबाइंड और शक्तिशाली सदा सफलता मूर्त है। अपने ऊपर मेहनत करो शक्तिशाली बनने की। वरदान है स्वमान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है। स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो,
तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। हाँ, यानी स्वमान में रहना तो इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। इच्छाओं के पीछे भागोगे तो इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होगी। बाबा हमेशा कहता है आइए आइए की बजाय जाइए जाइए कहो। आपके पास इच्छा है कि नहीं? स्लोगन है हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। यानी परिस्थिति में अटकना, उसका सामना करने की कोशिश करना, अपने को सिद्ध करने की उसमें चुपचाप झुक करके निकल जाओ, सारा बेड़ा पार। क्यों, क्या, कैसे, मैं राइट हूँ, ये राइट है, छोड़ दो। सो ये थी बाबा की आज की अव्यक्त रूप की चली हुई मुरली। मुरली से हमने बहुत सारे रत्न अपनी बुद्धि रूपी झोली में भरे, और ये रत्न हमें ये भी संदेश दे रहे हैं कि इनकी धारणा हमने कहाँ तक की है। बाबा धारणा स्वरूप बच्चों को मार्क्स देते हैं, डबल छत्रधारी हमें बनना है। ओम शांति।